संसद में इससे पहले घुसपैठ कब हुई है? ऐसा नहीं, ये पहला मामला है, लेकिन जिस मामले को जिस तरीके से उठाया जा रहा है वो बहुत सवाल खड़े कर रहा है। संसद में इससे पहले कब कब घुसपैठ हुई है? देखिए, मैं आपको 13 दिसंबर का मामला दिखा रही हूँ अभी, जब घुसपैठ हुई थी और इस पे एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके बाद क्या एक्शन लिया गया वो समझिए। 14 दिसंबर को सबसे पहले डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनके साथ 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया जो लगातार हंगामा कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है? 18 दिसंबर को संसद में हंगामा होता है, 78 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल। अब लोकसभा के जो सांसद है 19 दिसंबर को 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया जो अब कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अब ये समझिए, डेरेक ओब्रायन 14 सांसद इनके साथ निलंबित हुए, तो संसद में हंगामे पर अभी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 78 सांसदों को निलंबित किया गया, जबकि लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये जो हंगामा कर रहे हैं सिर्फ क्या कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि संसद में काम ना हो और इसी तरीके से अवरोध पैदा कर दिया जाए? तो फिर आखिर इन लोगों का क्या कुछ किया जाए जो जानबूझ के एक हंगामे के जरिए अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? और इसीलिए सवाल है कि क्या ये संसद चलने देंगे? और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जो ये सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, ये राज्यसभा में कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है अभी तक और लोकसभा में कितने सांसदों को किया गया। चलिए जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। 14 दिसंबर को अगर देखेंगे तो 13 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया, जबकि राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड किया गया और इस तरह से कुल अगर संख्या देखेंगे 14 दिसंबर को 14 सांसदों का निलंबन हुआ। इसी के बाद 18 दिसंबर को आ जाए, यानी कि 4 और दिन बाद आगे बढ़ते हैं तो 33 सांसद लोकसभा से निलंबित हुए, जबकि राज्यसभा से 45 सांसदों का निलंबन हो गया और कुल सांसद जो निलंबित हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से 18 दिसंबर को वो 78 थे। अब 19 दिसंबर को आइए, 19 दिसंबर को 49 सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए थे। और अगर देखें कि जो 19 दिसंबर की कार्रवाई हुई थी उसमें लोकसभा से जो सांसद थे 49 सांसद निलंबित किए जा चुके थे जो हंगामा कर रहे थे, जो संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचा रहे थे। और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, कोई अगर मुद्दा है तो उस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाना चाहिए, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके को क्या विपक्षी पार्टी भूल चुकी हैं, विपक्षी सांसद भूल चुके हैं? और क्या उनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर संसद के अंदर आचरण कैसे होता है, संसद के बाहर आचरण क्या होता है? क्योंकि आप ये समझिए, अगर आप उस पद पर हैं जो एक जनता का प्रतिनिधि करता है तो फिर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। क्या इन जिम्मेदारियों को विपक्ष भूल चुका है? आप समझिए कि ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, इसके पहले भी आपको बताते हैं 1974 में विजिटर पास का सहारा लेकर के हथियार लेकर घुसने की कोशिश की गई थी। 1974 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। उसके बाद 1974 में ही 2 पिस्टल और 1 बम जैसी चीज भी संसद के अंदर मिली थी। 1991 में क्या हुआ था? दर्शक दीर्घा यानी कि विजिटर गैलरी में से कूदने की 2 घटनाएं सामने आई थी। उस वक्त भी क्या विपक्ष नहीं था? उस वक्त भी क्या मामला नहीं उठा होगा, लेकिन तरीका शायद ये नहीं रहा होगा। 9 जनवरी 1991 को शाम 5 बजे विजिटर्स लोकसभा चैम्बर में घुसे, यानी कि विजिटर गैलरी में जो लोग बैठे थे, जिनकी मंशा थी अंदर घुसने की, उनका क्या इरादा था वो समझिए। 10 जनवरी 1991 को क्या हुआ था? सुबह दर्शक चैम्बर में फिर कूद गए, यानी कि जो लोग विजिटर गैलरी में आए थे वो कैसे कूद जाते हैं अंदर सांसदों के बीच, वो वाकया सामने आया था। 1994 में क्या हुआ था? 2 दर्शक चैम्बर के अंदर कूदे और नारे लगाए गए, यानी 2 लोग जो विजिटर गैलरी में बैठे थे वो कूदते हैं और फिर नारेबाजी कर देते हैं। 1998 में क्या हुआ था? विशेष दर्शक दीर्घा से पूर्व सांसद की नारेबाजी सामने आई थी। और ये है वो मामले जो अभी तक इससे पहले सामने आते रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है जब इस बार भी मामला सामने आया है तो क्या उसको सही तरीके से नहीं उठाया जाना चाहिए, या फिर ये सोच चुका है विपक्ष कि सिर्फ मकसद सरकार को घेरना है? लेकिन इस हंगामे के बाद आपको पूरा वाक्य समझाते हैं कि संसद में इससे पहले भी किस तरह से इसके मामले सामने आते रहे हैं और उस पर उस वक्त एक्शन क्या होता रहा है। देखिए रिपोर्ट।